बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने कल सबक अच्छी बातें पढ़ा था और इसमें हमने अच्छी बातें सीखी भी और आपने अच्छी बातों के बारे में बहुत कुछ जाना भी। हमने इनके सवालात और जवाबात भी किए। आज हम क़वाइद में दो चीज़ें सीखेंगे, एक तो मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ और दूसरा मुरक्कब अल्फ़ाज़। अब आप सब जानते हैं कि मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ किसे कहते हैं। मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ का मतलब होता है कि अल्फ़ाज़ मायनी, यानी जो लफ्ज़ है उसका जो मायनी होगा वो मुतरादिफ़ लफ्ज़ होगा। इसी तरह मुरक्कब लफ्ज़ किसे कहते हैं। मुरक्कब अल्फ़ाज़ कहते हैं दो लफ्ज़ों के मजमूए को, जिनके बज़ाहिर तो एक ही मायनी होते हैं, लेकिन दो लफ्ज़ जब आपस में मिलाकर लिखे जाते हैं तो वो मुरक्कब अल्फ़ाज़ बन जाते हैं। एक लफ्ज़ होगा तो वो मुफ़रिद होगा, दो लफ्ज़ आपस में मिल जाएंगे तो वो मुरक्कब कहलाएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस सबक में एक मुरक्कब दो लफ्ज़ों का मजमुआ हल्की फुल्की इस्तेमाल हुआ है। इन दोनों का एक ही मतलब है। हम मायनी अल्फ़ाज़ को मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ भी कहा जाता है। हम मायनी अल्फ़ाज़ यानी जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाज़ मायनी। इसी तरह दी गई खाली जगह रंगीन अल्फ़ाज़ के दुरुस्त मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ से पूरी कीजिए। आपकी आसानी के लिए खानों में चंद मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ भी दिए जा रहे हैं। मेरी एक नन्ही डैश बहन है। अब देखें, नन्ही का मुतरादिफ़ क्या होगा, यानी कि उसका मायनी क्या है, मुन्नी। लेकिन अगर हम नन्ही मुन्नी दोनों को मिलाकर एक साथ लिख देते हैं तो ये मुरक्कब लफ्ज़ कहलाएंगे, यानी कि मुरक्कब कहलाएगा। मुरक्कब किसे कहते हैं, दो लफ्ज़ों के मजमूए को। नन्ही मुन्नी, अब नन्ही से भी काम चल सकता था, लेकिन मुन्नी लग जाने से, यानी कि नन्ही के साथ मुन्नी को भी मिला देने से, ये दोनों लफ्ज़ आपस में मिल जाने से ये मुरक्कब लफ्ज़ बन जाता है। यानी हमारे पहले जुमले में मेरी एक नन्ही मुन्नी बहन है। इसी तरह दूसरा जुमला है हम सुबह डैश उठते हैं। सुबह से भी हमारा जुमला मुकम्मल हो रहा है, लेकिन हमने दूसरा लफ्ज़ जो लिखा इसमें सवेरे, यानी मुतरादिफ़ लफ्ज़ लिखा सुबह का सवेरे, तो ये हमारे पास सुबह सवेरे एक मुरक्कब लफ्ज़ बन गया, यानी हम सुबह सवेरे उठते हैं। इसी तरह मैं हमेशा साफ़ सुथरा रहता हूँ। मेरा दोस्त दुबला पतला है। काला कलोटा कौवा दीवार पर बैठा है। सेहत व तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश ज़रूरी है। आप चूँकि इसकी दोहराई कर रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। नज़्म है रानी की बिल्ली गुड्डू का कुत्ता। अब आपने इस नज़्म की पढ़ाई करनी है और इसके अल्फ़ाज़ मायने भी याद करने हैं। आपके घर के काम में ये शामिल है कि आपने इस नज़्म के अल्फ़ाज़ मायनी जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन 10 अल्फ़ाज़ को आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और इसे कॉपी में लिखकर इसे ग्रुप में शेयर करना है। उम्मीद करती हूँ आप ये काम बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।